आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान में सियासत का कुछ ऐसा तरीकाकार है कि जैसा माहौल हो, जैसा मूड हो, उसके मुताबिक ऑडियो लीक भी आ जाती है। मरियम की आ जाती है, शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ जाती है, इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी अहलियाँ उनकी गुफ्तगू आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिकॉर्ड की हुई उनकी कॉल्स आ जाती हैं। तो मुझे लगता है आपकी बातों से कि ऑडियो कुछ और लीक आने वाली हैं, तो मुझे लगता है फिर आप जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे या कोर कमांडर थे उनकी आ जाएंगी। DGISI की ऑडियो लीक मैंने आज तक लीक होती सुनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब वो आएंगी। इसी तरीके से 2014 के धरने के मतलब सुना था कि कुछ IB ने रिकॉर्ड कर ली थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की गुफ्तगू, जिससे ये राज खुला था कि पीछे बैकिंग जनरल कौन कर रहा है उस धरने की। तो अब क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो लीक्स आएंगी? देखिए मलिक साहब, मैंने आपको कहा कि ऐसे नहीं मलिक फैज़ हमीद साहब को पकड़ा, इसके पीछे ठोस शवाहिद है। जो नेक्सेस है इनका इमरान खान के साथ, वो भी आपके सामने आएगा। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा। मैं अपने भाई सलमान अकरम राजा साहब का मैं एहतराम भी करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन इनका कसूर नहीं है। जिनका कसूर है वो सामने आएगा। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है, मिलिट्री पर अटैक करवाया है सलमान अकरम राजा साहब, फिर आप भी उसके खिलाफ खड़े हो जाइएगा। शवाहिद के साथ बात होगी, सबूतों के साथ होगी। जो अभी मलिक साहब आपने सवालात पूछे हैं, उन सवालात का जवाब आपको चंद आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। कोई हवा में बात नहीं होगी, कोई किसी को पकड़ दकड़ के कोई वादा माफगुआ नहीं बनाएगा। ये प्रिएम्प्टिव मूव है जो हमेशा इमरान खान की एक वो कौम की साइकी के साथ खेलता है। उसको पता होता है जो उसके साथ होना है, वो उससे पहले ही उसकी आवाज़ ववेला शुरू कर देता है। फिर उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी पौध उस आका के पीछे उस चीज़ को उजागर करना। इनको पता है कि इसका नेक्सस है, उसको पता है कि उसको को एक्यूज बनाकर कटहरे में इमरान खान को खड़ा किया जाएगा। वो मुजरिम है, वो कौमी मुजरिम है। उसने जो काम किया है मलिक साहब, उसकी सजा का वो मुस्तहिक है। कोई पकड़ के बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया, मैं राजा साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ। आबिद साहब आपकी इजाज़त से। राजा साहब, आपने अभी एयर मार्शल असगर खान केस का हवाला दिया, जिसमें आपने बड़ी अच्छे तरीके से उस केस को लड़ा। मेरा ख्याल है इस मौके के ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर करनी चाहिए कि असगर खान केस पर अमल दरामद नहीं हुआ, 2014 के धरने के इल्ज़ामात किसके ऊपर थे वो भी साथ शामिल कर लें, और फैज़ हमीद वाला और फैज़ाबाद धरने वाले मामला भी साथ जोड़ दें, तो कोई दूध का दूध पानी का पानी तो हो। जी, ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई हैं। असगर खान साहब अपनी ज़िंदगी में तकाजा करते रहे कि 2012 में जो हमने फ़ैसला लिया था उस पर अमल किया जाए। देखिए, उस तमाम मुकदमे का मकसद ही ये था कि जो हल्फ लेते हैं हमारे अफवाज के अफसरान, वो अपने हल्फ की पासदारी करें, सियासी अमल में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, किसी वो इलेक्शन में जोड़ तोड़ करने की कोशिश ना करें, किसी पार्टी को बाहर रखने की कोशिश ना करें। राजा साहब, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए, आप जीते हुए वकील थे, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए। देखिए जी बिल्कुल नहीं है, मैं आपके से अर्ज कर रहा हूँ, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन पूरी रियासत ने आके ये कहा कि जी इस पे कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अफवाज की तरफ से पैगाम आया कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो मुकदमा अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उसूल की बात कर रहे हैं। उसूल यही है कि सियासत को आज़ाद होना चाहिए, आइन को आज़ाद होना चाहिए, सिविलियन इदारों को, जमहूरियत को आज़ाद होना चाहिए, किसी फौजी अफसर को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए। जो हमारे इलेक्शन के साथ हुआ 8 फरवरी को, वो नहीं होना चाहिए। तो हम इस उसूल पे खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तान का वफादार हूँ, जिस जमात से इस वक्त मेरा ताल्लुक है, मुझे पूरा यकीन है वो पाकिस्तान की वफादार जमात है। आइन और कानून की हम बात करते रहेंगे, और हमारा सिर्फ यही तकाजा है कि जो मुकदमा आपने चलाना है वो एक खुली अदालत में चलाइए, जहाँ पूरी दुनिया देख सके कि क्या शवाहिद हैं आपके पास। कानून, आइन, कानून शहादत के मुताबिक मुकदमा चलाइए, और अप्रूवर की गवाही पर इन्हिसार ना कीजिए। आपके पास जो शवाहिदें लेकर आए। सलमान अकरम राजा साहब, आबिद शेर अली साहब, आप दोनों का बहुत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।